सो हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लेकर के इतना डिबेट क्यों है और यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कमेंट करके अपना व्यू जरूर दीजिएगा। मैं आपको बेसिक बात बता देता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसा, मतलब वन नेशन वन लॉ। जैसे जीएसटी है, जीएसटी क्या है? वन नेशन वन लॉ। तो पूरा इंडिया में जीएसटी है ना जी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। जैसे लाल बत्ती जलने से गाड़ी रुकता है सबके लिए, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहारी हो, बंगाली हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, सबके लिए। वैसे ही इंडिया में बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो कॉमन है, लेकिन कुछ लॉ ऐसे भी हैं जो सारे लोगों के ऊपर सेम नहीं है। जैसे कि अलग अलग धर्म का अलग अलग लॉ है। अब इंडिया देखिए, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडिया में अलग अलग धर्म के लोगों का अपना अपना पर्सनल लॉ है। जैसे हिंदू लोगों के ऊपर हिंदू लॉ है, जो इस्लामिक लोग हैं, जो लोग इस्लाम धर्म को बिलोंग करते हो, आप लोगों के ऊपर अपना मुस्लिम लॉ है। तो दोस्तों, अब अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग लॉ है। तो इससे क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ों पे कंट्रोवर्सीज हो जाते हैं। जैसे शादी का जो सिस्टम है, तो इंडिया के लॉ इंडिया का जो बेसिक लॉ है उसके हिसाब से आईपीसी में भी ये बात लिखा गया है, इंडियन पेनल कोड में भी ये बात लिखा गया है कि अगर आप मल्टीपल मैरिज नहीं कर सकते, मतलब एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए आप दूसरा शादी नहीं कर सकते। बट इसका एक्सेप्शन जो है वो कुछ कुछ रिलीजन ऐसे हैं, कुछ कुछ रिलीजियस लॉ ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ अलाउड है, मल्टीपल मैरिज आप कर सकते हो। तो अब एक कंट्री में एक धर्म का आदमी जो है उसके लिए ऐसा है, दूसरा धर्म का आदमी के लिए ऐसा है। तो ये एक पर्सनल लॉ की तरह चला जाता है। तो धर्म जो है वहाँ पर पर्सनल लॉ वाला बात आ जाता है। अब हिंदू लोग जो है वो हिंदू लॉ से कंट्रोल हो रहे हैं, इस्लामिक लोग जो है वो लोग जो मुस्लिम लॉ है उससे कंट्रोल हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता है। प्रॉपर्टी का बंटवारा का जो सिस्टम है उसमें कि लड़का है तो ये सिस्टम है, लड़की है तो ये सिस्टम, तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए जो है कि सारे लोगों के ऊपर सेम लॉ अप्लाई हो, सारे नागरिक, सारे सिटीजन के ऊपर सेम लॉ अप्लाई हो, जो नियम है सबके लिए हो। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर आपका जो पर्सनल लॉ है उसका वजूद जो है वो नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, आप जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वीडियो को शेयर करिए, और बहुत सारा चीज़ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो शेयर करना पड़ेगा आपको। थैंक यू।